आज हम लोग छंद के विषय में पढ़ेंगे। जब दो वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। गद्य का नियामक यदि व्याकरण है तो छंद पद्य की रचना का मानक है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों, नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं या छंद कहलाती है। छंद के अंग। छंद के निम्नलिखित अंग हैं: पाद या चरण, वर्ण, मात्रा, यति को विराम भी कहते हैं, तुक, गति, वर्णिक गण। छंद के अंगों में चरण। छंदों के प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहते हैं। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। पाद या चरण 3 प्रकार के होते हैं: समचरण, अर्धसमचरण, विषम चरण। समचरण जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो, वे समचरण कहलाते हैं। अर्धसमचरण जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पद की मात्राओं या वर्णों की समानता हो, अर्धसम चरण कहलाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा। विषम चरण जिन छंदों के 4 से ज़्यादा चरण हो और उनमें कोई समानता ना हो, वे विषम चरण कहलाते हैं, जैसे कुंडलिया, छप्पय। दूसरा अंग वर्ण है। वे चिन्ह जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, वर्ण कहलाते हैं या वर्ण कहलाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहा जाता है, दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे कि मात्राओं की गणना हमेशा स्वर के आधार पर ही होती है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व वर्ण मात्रा गणना की महत्वपूर्ण
इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रा वाला होता है। जैसे अ, ई, उ, ये लघु वर्ण हैं। दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ वर्ण हैं। मात्रा किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण में जो मात्रा लगता है उसकी मात्रा एक होती है तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, इसकी मात्रा 2 होती है। यति छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। उन्हीं विराम स्थलों को यति या विराम कहते हैं। तुक छंदों के चरणों के अंत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उसे तुक कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं, एक तुकान, दूसरा अतुकान। गति छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रवाह या धारा की अनुभूति होती है जिसे गति कहते हैं। वर्णिक गण गणों का अर्थ समूह है। वर्णिक वृत्तों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को गण कहा जाता है। वर्णिक गणों की संख्या 8 है, जिसे हम य माता राज भान सलगा से आसानी से समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि य माता राज भान सलगा से आसानी से समझा जा सकता है। छंद के प्रकार छंद 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर गणना किया जाता है। मुक्तक छंद में न वर्ण के आधार पर गणना होती है न मात्रा के आधार पर, अर्थात स्वतंत्र रूप से कविता को लिखा जाता है। मुक्तक छंद में किसी भी छंद के बंधन का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे छंद को मुक्तक छंद कहते हैं।